अरे बाप रे बाप, हमको तेजस्वी यादव के आदमी पिटवाया, तेजस्वी यादव पिटवाया, तेजस्वी यादव के आदमी पिटा है, इसमें तेजस्वी यादव दोषी हैं, चिल्लाना शुरू कर देंगे। यहाँ भी वो भाजपा को बचाने की कोशिश करेंगे अपनी सरकार, वही चीजें अपनी सरकार की जो विधि व्यवस्था है बचाएंगे, क्योंकि टिकट मिल जाएगा, चुनाव मैंने सिर पर है विधानसभा वाला। तो ये इतनी गिरकर राजनीति मत किया करिए मनीष कश्यप जी, जो सच्चाई है उस सच्चाई के साथ चलिए। आप अपना चैनल का नाम भी रखें सच टॉक, तो भाई सच कहां है? नहीं है। आप निकल कर अगर जैसे ही रिलीज होइएगा हॉस्पिटल से अगर बोलिएगा कि तेजस्वी यादव के आदमी पीटा है या तेजस्वी यादव पिटवाया है, उसी दिन समझ जाएंगे कि आपसे गिरा हुआ व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है, इनका कोई साथे नहीं दे, बहिष्कार कर दे। सीधी इस बात का डर था भाई पीएमसीएच वाले लोगों का, डॉक्टर साहब का किस बात का डर था? अगर आप में कोई ऐसा बातें नहीं था, अगर आप सच पर काम कर रहे हैं, आपका सिस्टम सही रहता तो आप दिखाते तब तो लोग आपको बधाई देता कि चल भाई पीएमसीएच में अच्छा हो रहा है। पीएमसीएच में जाकर देखिए मरीजों का हालात क्या है, बेड के लिए लोग त्राहिमाम करते हैं, तरसते हैं, बेड नहीं मिलता है, उसी में कई दलाल बैठे रहते हैं, कहते हैं कि चलो भाई प्राइवेट में हम आपका इलाज करवा देते हैं, समय पर इलाज भी नहीं। वही चीजें कह रहे हैं ना। ये सिस्टम को मनीष कश्यप दिखाना चाहे, पिटा गए, इसमें कुछ लोग खुश हैं। खुश होना नहीं है भाई, ठीक है वो बीजेपी के नेता हैं, आप किसी अलग पार्टी का नेता हैं, आप उसका समर्थक नहीं है, लेकिन ये चीज सोचने की जरूरी है कि आज मनीष कश्यप पिटाया तो कल आपका भी बारी हो सकता है। चर्चित यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप को पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने बंधक बना लिया और उसे मारा पीटा गया, ऐसा खबर है। और वो एक तस्वीर भी मनीष कश्यप अपने आईडी से भेजे हैं, यानी सोशल मीडिया पे डाले हैं, जिसमें वो बीमार हैं और कहीं इलाज करवा रहे हैं। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए हैं सोशल एक्टिविस्ट और युवा पत्रकार हैं मंटू गोप जी, हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप के साथ जो घटना हुआ है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है ये गलत है, निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पहले वो पत्रकार हैं, बाद में बीजेपी नेता हैं। पत्रकार के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह से पीएमसीएच या कोई भी हॉस्पिटल वाला करता है तो ये गलत है, इसका काफ़ी हम निंदा करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ें है कि बीजेपी नेता एक फेस मनीष कश्यप का पूरे देश में लोग जानता है। मनीष कश्यप एक ब्रांड व्यक्ति भी रहा है, पत्रकार भी हैं, उसके बाद बीजेपी जिसका सत्ता है केंद्र और राज्य में जिसकी सरकार है, और उसके नेता को पीएमसीएच में पीटा गया, 3 घंटा तक बंधक बनाया गया। इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है? पहला नहीं है मनीष कश्यप, इसके पहले भी कई लोगों को पीटा गया है पीएमसीएच में। चीजें कह रहे हैं, आज बीजेपी के नेता या पत्रकार को पीटा गया, आम लोगों के साथ पीएमसीएच में क्या होता होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मनीष कश्यप को 3 घंटा बंधक बनाया गया, पीटा गया, तो पूरा देश दुनिया जान गया कि मनीष कश्यप पीएमसीएच में पीटा गया। जब आम लोगों के साथ कई ऐसे पीड़ित लोग, कई ऐसे लोग जाते हैं, दूर दूर जिला से आते हैं, वो भी ग्रसित होते हैं, थोड़ा बहुत आवाज़ उठाते हैं तो पिटा जाते हैं, लोगों की उसमें हत्या हो जाती है, लोगों की मौत हो जाती है, लोगों को बेड की मैंने आवश्यकता जब पड़ता है तो किसी मंत्री और विधायक से पैरवी करवाना पड़ता है, डायरेक्ट उसमें बेड नहीं मिलता है। अगर किसी मरीज को इलाज करवाना है, इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी की सुविधा में उसको जगह नहीं मिलेगा। इस तरह का हालात है। उस हालात को अगर मनीष कश्यप दिखाना चाहें, उजागर करना चाहें, लोगों को दिखाना चाहें, तो उसको पीट दिया गया, बंधक बना दिया। मीडिया के साथ ही ऐसा क्यों? जब कोई वहां कैमरा चालू करता है, कोई भी पत्रकार, उनका काम है दिखाना जो गलत हो रहा है। ऐसा क्या है पीएमसीएच के अंदर जो बाहर आ जाएगा? देखिए इसी बात का ना डर था कि आप पत्रकार को बंधक किए। किस बात का डर था भाई पीएमसीएच वाले लोगों का, डॉक्टर साहब का किस बात का डर था? अगर आप में कोई ऐसा बातें नहीं था, अगर आप सच पर काम कर रहे हैं, आपका सिस्टम सही रहता तो आप दिखाते तब तो लोग आपको बधाई देता कि चल भाई पीएमसीएच में अच्छा हो रहा है। पीएमसीएच में जाकर देखिए मरीजों का हालात क्या है, बेड के लिए लोग त्राहिमाम करते हैं, तरसते हैं, बेड नहीं मिलता है, उसी में कई दलाल बैठे रहते हैं, कहते हैं कि चलो भाई प्राइवेट में हम आपका इलाज करवा देते हैं, समय पर इलाज भी नहीं। वही चीजें कह रहे हैं ना। ये सिस्टम को मनीष कश्यप दिखाना चाहे, पिटा गए, इसमें कुछ लोग खुश हैं। खुश होना नहीं है भाई, ठीक है वो बीजेपी के नेता हैं, आप किसी अलग पार्टी का नेता हैं, आप उसका समर्थक नहीं है, लेकिन ये चीज सोचने की जरूरी है कि आज मनीष कश्यप पिटाया तो कल आपका भी बारी हो सकता है। हम उनका समर्थक नहीं है मनीष कश्यप का, लेकिन एनालाइज कर रहे हैं कि उससे बड़े चेहरा को अगर पीटा जा सकता है तो आम लोगों के साथ क्या हो सकता है। आप भी जाते होंगे या आपके परिवार के लोग भी पीएमसीएच में जाता होगा, उनके साथ गलत होता होगा तो क्या आप आवाज उठाते होंगे? एक बार आवाज उठाकर देख लीजिएगा। जब वैसे बड़े नेता जिसका सत्ता में और केंद्र और बिहार में जिसकी सत्ता है, वैसे व्यक्ति को पीटा गया, उसके पार्टी के नेता को पीटा गया, जो बिहार के मशहूर पत्रकार है उसको पीटा गया, 3 घंटा तक
बंधक बनाया गया, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। इसमें सबको आवाज उठाना चाहिए, सब मिलकर आवाज उठाइए। लेकिन एक और गलती मनीष कश्यप का कहेंगे कि आप पत्रकार थे, आप पार्टी ज्वाइन किए तो फिर पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? सरकार तो उन्हीं का है ना, तो वही चीज है ना, सरकार से गुहार लगाए, स्वास्थ्य मंत्री सरकार से जाकर पूछे, सरकार से कहे कि यहाँ का अवस्था, यहाँ का विधि व्यवस्था जो है ठीक नहीं है, आप नेता भी बन जाइए, पत्रकार भी बन जाइए, तो ये संभव है। ये एक पटरी पर मनीष कश्यप नहीं रहते हैं, जिसके कारण सवाल तो मनीष कश्यप से भी होगा ना कि आप ही के सरकार में आपके हॉस्पिटल सरकारी जाने पर आपको ही बंधक बना लिया। अरे वो जैसे ही ठीक होंगे तो बाद में कहेंगे कि तेजस्वी यादव के आदमी हमको मार दिया। जैसे ही मनीष कश्यप, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, जैसे ही मनीष कश्यप होश में आए या उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, वैसे ही ये कहेंगे कि तेजस्वी यादव हमको पिटवाए हैं, तेजस्वी यादव के आदमी पिटवाए हैं। अरे शर्म आना चाहिए आपको। आप जेल जाते हैं तो विपक्ष के नेता का नाम लेते हैं, सत्ता में है उसका चर्चा नहीं करते हैं, क्या बात है जी? आप अपना वजूद खत्म कर लिए, आपका कितना अच्छा से जनाधार था, सभी लोग आपका सपोर्ट करता था, आप जेल गए, सरकार के ऊपर बोले, जिसका सत्ता था ठीक है वो जेल भिजवाया था, पता ना वो उनका उसमें हाथ था कि नहीं, लेकिन फिर भी आप अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बड़े बड़े नेता को टारगेट किए। आज किसका टारगेट करिएगा जी? आप ही का सत्ता है, केंद्र और स्टेट, जहां आप जिस राज्य में पिटाए वहां आपकी सत्ता है ना, क्यों पिटा गए? आप तो भाजपा का नेता भी हैं, लिखते हैं कि हम भाजपा का नेता हैं, आप ज्वाइन किए भाजपा में, तो फिर कैसे आप तो मनीष कश्यप के साथ फिर उस तरह का जब वो आरोप लगाएंगे फिर कैसे? ये विधि व्यवस्था पर सवाल उठता है ना। मनीष कश्यप निकलते अगर कह दे कि नहीं बीजेपी वाला हमको पिटवाया है या बीजेपी की सरकार गलत है, बीजेपी में व्यवस्था सही नहीं है, कहे तब तो मानेंगे कि अच्छे व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति देखिएगा जैसे ही निकलेंगे कहेंगे कि तेजस्वी यादव के आदमी हमको बंधक बना लिया, तेजस्वी यादव के आदमी पिटवा दिया। अरे भाई, राजनीति में इतना भी गिरना लोग ये उम्मीद नहीं किया था आपसे। आप अपने चेहरा अपने वजूद पर चलते, आप अपना वजूद को खो दिए। ऐसे लोगों को अब क्या कहिएगा? हम इनके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि मनीष कश्यप जैसे ही निकलेंगे जेल से कह रहे हैं जैसे ही स्वास्थ्य इनका ठीक होगा, मनीष कश्यप का जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होगा, ये बंदा वही जैसे ही रिलीज होंगे, ये बंदा निकलेगा, अपना मीडिया हाउस ये है, बैठ कर कहेगा अरे बाप रे बाप, हमको तेजस्वी यादव के आदमी पिटवाया, तेजस्वी यादव पिटवाया, तेजस्वी यादव के आदमी पिटा है, इसमें तेजस्वी यादव दोषी है, चिल्लाना शुरू कर देंगे। यहाँ भी वो भाजपा को बचाने की कोशिश करेंगे, अपनी सरकार वही चीजें अपनी सरकार की जो विधि व्यवस्था है बचाएंगे, क्योंकि टिकट मिल जाएगा, चुनाव मैंने सिर पर है विधानसभा वाला। तो ये इतनी गिरकर राजनीति मत किया करिए मनीष कश्यप जी, जो सच्चाई है उस सच्चाई के साथ चलिए। आप अपना चैनल का नाम भी रखें सच टॉक, तो भाई सच कहाँ है? नहीं है। आप निकल कर अगर जैसे ही रिलीज होइएगा हॉस्पिटल से, अगर बोलिएगा कि तेजस्वी यादव के आदमी पीटा है या तेजस्वी यादव पिटवाया है, उसी दिन समझ जाएंगे कि आपसे गिरा हुआ व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है, इनका कोई साथे नहीं दे, बहिष्कार कर दे, सीधी सी बात है। बाकी हम कहेंगे लोगों से, बिहार की लोगों से, बिहार के पत्रकारों से, बिहार के नेताओं मंत्रियों से कहेंगे कि अगर एक मनीष कश्यप एक बीजेपी के नेता या पत्रकार के साथ आज हुआ है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा, इससे आप अंदाजा लगाइए और उस विधि व्यवस्था को ठीक कीजिए। जो लोग मनीष कश्यप को बंधक बनाए या मारपीट किए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का काम करें। बाकी के लिए धन्यवाद।